हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो यार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चालू किया है और हमने उसमें प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्या एक बेसिक डिजिटल सिस्टम किस तरह का होता है। ये पूरा एक देखा था डिजिटल सिस्टम का एग्जांपल। बट यार इस सिस्टम में देखो तो कुछ तो एनालॉग इंटरफेस है। एक एनालॉग सिग्नल आएगा, नेचुरल सिग्नल जो है उसको सेंस करेगा, देन उसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना है और फिर प्रोसेसिंग स्टोरिंग जो हमारा मेन मुद्दा है, हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी है, स्टोरिंग करनी है, जो भी एप्लीकेशन है। और उसके बाद यूजर को दिखाने के लिए या इंटरफेसिंग के लिए जैसे साउंड वगैरह है, अगर माइक से ले रहे हैं यहाँ से तो लाउड स्पीकर से आपको सुनाना है अगर यूजर को, तो उसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर करो, एक्चुएटर लगाओ। हमने देखा था सेंसर्स क्या है, एक्चुएटर्स क्या है, एक तरह के ट्रांसड्यूसर्स ही हैं दोनों। और फिर वो बाहर आएगा। बट यार हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एक डिजिटल सिस्टम में इतना इंटरफेसिंग ये वो की जरूरत हो। बहुत बार सिस्टम्स काफी आसान होते हैं और इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेंगे डिजिटल क्लॉक का, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बेसिक आइडिया है उसका। तो मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको एक फील आए इस सब्जेक्ट का कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो यार डिजिटल क्लॉक हम घड़ी में पहनते हैं, रेलवे स्टेशन पे काफी देखते हैं आप, या कहीं पे भी टाइमिंग शो करना ऑटोमेटिक है, कुछ भी नहीं करना रहता है, बस प्लग इन करो और अपने आप चलते रहता है। तो उसके लिए तो देखो बेसिक जो चीजें चाहिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्प्ले में क्या डिस्प्ले होता है हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो ये आवर्स डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। दो बिट हमें चाहिए आवर्स के लिए। फिर मिनट्स होते हैं डिस्प्ले, ठीक है, उसके लिए भी दो बिट्स चाहिए। और सेकेंड्स के लिए भी दो बिट्स चाहिए। तो इस तरह से हमें मोटा मोटी छह चीजें चाहिए, ठीक है। तो अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको ये जो चीज, ये जो डिस्प्ले है इसको हम बोलते हैं 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले, ठीक है। तो 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले क्या है, उसमें 7 सेगमेंट्स रहते हैं। ये इस तरह से रहता है, ये देखो इसके 7 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब ये 7 सेगमेंट है, तो ये जब ऑन ऑफ रहेगा जो सेगमेंट उसके हिसाब से नंबर होता है। अगर सपोज आपको 2 लिखना है तो ये ऑन रहेगा, 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 तो ये 2 की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले हमारे पास कितने, 6 चाहिए डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो अब वो तो इसका काम बस डिस्प्ले करना है। अब देखते हैं क्लॉक जो काम कर रहा है हमारा डिजिटल क्लॉक, वो किस बेसिस पे काम कर रहा है, ठीक है। हम इस पे बाद में आएंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। तो अब हमें 6 चीजें डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए हमें 6 टाइप के काउंटर्स चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, क्लॉकिंग क्या है, एक काउंटर का ही टाइप है, क्योंकि आप उसमें नंबर्स काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो सपोज सबसे पहले जो क्या है, जो सबसे छोटी चीज है उसको हम लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड जो है वो सबसे छोटा मेजरमेंट है, ठीक है। वो बहुत फास्ट जाता है, तो उसको सबसे पहले हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारे पास एक काउंटर रहेगा, उसको हम बोलते हैं बीसीडी काउंटर, ठीक है। बीसीडी काउंटर, तो ये काउंटर क्या करता है, इसको कुछ क्लॉक आता है, ठीक है। तो काउंटर क्या है, बेसिकली काउंटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो काउंटर क्या होता है, ए मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स आर मेड अप ऑफ गेट्स अगेन, ठीक है। तो हम ये सब पढ़ेंगे बेसिक सर्किट्स, ठीक है। बेसिक में मैं नहीं जाऊंगा अभी, बस मोटा मोटी देखेंगे। तो इसको कुछ क्लॉक लगाएंगे। तो यहाँ पे बीसीडी मतलब क्या होता है, बीसीडी मतलब होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। तो इसका मतलब तो हमें साफ समझ में आ रहा है, कोई भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कोड करना है हमें। तो ये कहां से कहां तक काउंट करेगा, 0 से 9 तक काउंट करता है, ठीक है। सिंगल बिट है, तो 0 से 9 तक। तो अगर मैं इसको इसमें लिखूं अपने डिजिटल में, बाइनरी सिस्टम में, तो ये क्या हो जाएगा, 0000 और ये 1001। तो मतलब इसका 4 बिट का कुछ आउटपुट होगा। तो ये 4 बिट का आउटपुट होगा इसको। ओके, मैं थोड़ा और नीचे बना देता हूं।
फ्रेश से। तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक BCD काउंटर लिया मैंने, BCD काउंटर, उसको क्लॉक लगाया है, ठीक है, और उसका 4 बिट का आउटपुट है, और ये क्या कर रहा है, सेकंड काउंट कर रहा है। तो ये क्लॉक क्या है, क्लॉक की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, 1 हर्ट्ज, ठीक है। तो हर एक 1 हर्ट्ज की होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सेकंड में इसको काउंटिंग करनी है, तो क्लॉक जो इसको देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होनी चाहिए। अगर सपोज क्लॉक हमारे पास 1 हर्ट्ज का नहीं है तो क्या करेंगे, सपोज मेरे पास 32 किलो हर्ट्ज का क्लॉक है, इतना लार्ज क्लॉक है, तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, क्लॉक जो 32 किलो हर्ट्ज है उसके आगे हम क्या करेंगे, एक डिवाइडर लगाएंगे, और ये डिव 32K 32,000 फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर देगा, फ्रीक्वेंसी जो भी इनपुट उसको 32,000 से डिवाइड कर देगा, और यहाँ पे आपको फिर से 1 हर्ट्ज मिल जाएगा। और ये डिवाइडर क्या है, ये डिवाइडर भी एक तरह का काउंटर ही रहता है, ओके। तो वो सर्किट इंप्लीमेंटेशन हम बाद में देखेंगे। तो कोई भी क्लॉक है हम उसको डिवाइड करके 1 हर्ट्ज बना सकते हैं। तो यहाँ से BCD काउंटर काउंट करेगा, हर एक सेकंड में काउंट करेगा, और यहाँ पे ये यहाँ पे 0 से लेके 9 तक चलेगा। तो पहले सेकंड पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके 9 तक। फिर जैसे ही 9 काउंट होगा उसके बाद आपको क्या करना है, 10 काउंट करवाना है। तो 10 के लिए आपको सेकंड बिट लगेगा, तो यहाँ पे एक और BCD काउंटर होगा, ठीक है। और ये BCD काउंटर को क्या जाएगा, क्लॉक यहां से जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या जाएगा, इस तरह से यहाँ पे क्लॉक जाएगा, ठीक है, यहां से उठ के कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक बना के जाएगा, ऑफ कोर्स डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो यहाँ पे भी दो टाइप के सिस्टम है, एक असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो ये असिंक्रोनस टाइप का सिस्टम है, एक एग्जांपल देना, आप सिंक्रोनस भी बना सकते हैं। आप सिंक्रोनस मतलब सारे BCD काउंटर्स को सेम क्लॉक जा रहा है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे 9 काउंट होगा तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको इसको एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक के साथ यहाँ पे इसको एक क्लॉक दे सकता हूं, ठीक है। या फिर आप सिक्वेंशियल अगर करना चाहें तो सिक्वेंशियल में क्या करेंगे हम, कि ये जो है ये क्लॉक इसको 1 हर्ट्ज का ही आएगा, बट ये हर सेकंड पे काम नहीं करेगा। इसको मैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक यहां पे लगाऊंगा, एक थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक। और ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या करेगा इसको, कि जब भी ये 9 पे काउंट करे तो इसको फीडबैक पूरा क्या जाएगा, इन्हीं से फीडबैक जाएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक को इनसे फीडबैक जाएगा, और जैसे ही ये 9 के बाद 10वां काउंट करेगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमेशा ऐसे ही करेगा, जैसे ही ये 9 के बाद 10 काउंट करेगा तो ये 1 से बढ़ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर तो ये क्या हो जाएगा, 19। फिर उसके बाद जैसे ही ये 20 एक और काउंट करेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। फिर जैसे ही 29 के बाद तो एक और काउंट करेगा तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 2 बिट में काम करेगा। अब देखो ये कितनी बार होगा, ये होना चाहिए हमें 59, 00 से लेके 59 टाइम्स तक। अब उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे दो और चीजें हैं, एक और BCD काउंटर रहेगा, उसको भी सपोज ये दे दो। अब क्या होगा, ये जब 59 टाइम्स ऐसे हो गया है तो ये तो 0 से 9 चलते जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे ही ये 6 काउंट करेगा, ये जैसे ही 6 काउंट करेगा तो क्या हो जाना चाहिए, इसको भी 0 हो जाना चाहिए। तो जैसे ही ये 6 काउंट करेगा तो 6 से इसको 0 हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो 4 बिट का कॉम्बिनेशनल लॉजिक है, तो ये मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहाँ भी 4 बिट आउटपुट आएगा, ठीक है। इसका भी 4 बिट आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहां से जो 4 बिट का आउटपुट है वो क्या जाएगा, यहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक रहेगा, कॉम्बिनेशनल। तो ये इस तरह से यहाँ पे आएगा। और ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या बताएगा, कि जैसे ही ये 6 काउंट कर रहा है, जैसे ही यहाँ पे 6 काउंट हुआ तो इसको एक से बढ़ा दो। तो जैसे ही यहाँ पे 59 हुआ
तो 59 के बाद ये क्या हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 0 1। ओके, तो ये इस तरह से काम करेगा। सिमिलरली ये जो है आवर मिनट वाला, वो क्या करेगा, ये जैसे ही 9, ये सेम लॉजिक जो यहाँ लॉजिक वहां, ये सेम लॉजिक यहाँ रहेगा। जैसे ही ये 9 तक काउंट करेगा तो ये 9 के बाद 0 जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो ये तो सेम लॉजिक है। और ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक, तो ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक और ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक अप्रॉक्स सेम रहेगा, बशर्ते कि ये जो इनपुट्स हैं वो उसको सेम जाए। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं हम आवर्स की। ठीक है, तो आवर्स में भी सेम लॉजिक, तो मैं एक बार अच्छे से बना देता हूं। तो ये हो गया हमारे पास एक बीसीडी काउंटर। ठीक है, फिर ये एक और बीसीडी काउंटर। ठीक है, फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। ठीक है, उसके बारे में इन दोनों के बीच में कुछ कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। यहां से 4 आउटपुट्स आ रहे हैं, यहां से 4 आउटपुट्स आ रहे हैं। ओके, 0 0 से ये क्या हो रहा है, ये 0 से जा रहा है 5 तक और ये 0 से जा रहा है 9 तक। ठीक है, इसकी लिमिट्स यहीं पे है। ये भी 9 तक जा सकता है, बट मैं ऐसा कॉम्बिनेशनल लॉजिक लगा रहा हूं कि उसके बाद ये रीसेट हो जाए। ये हो गया सेकेंड्स के लिए। मिनट्स के लिए अगेन 2 चाहिए हमें, बीसीडी और अगेन ये बीसीडी। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 9 तक और ये भी 0 से 5 तक, ये मिनट वाला है। ठीक है, और इसको इधर से जा रहा है कुछ, तो ये बीच में कॉम्बिनेशनल लॉजिक है जो अभी मैं नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है डायग्राम। और ये 4 आउटपुट्स और ये भी 4 आउटपुट्स। अब आते हैं आवर्स के पास। तो आवर्स में भी क्या होगा कि जैसे ही ये 5 पे गया, यहां पे फिर से सेम लॉजिक, जैसे ये जैसे 59 के बाद इधर काउंट कर रहा है, एक से बढ़ा रहा है, वैसे ये जैसे ही 59 होगा, यानी 59 मिनट, उसके बाद क्या हो जाएगा, जब जैसे ही एक से बढ़ेगा, जैसे ही ये 6 पे जाने की कोशिश करेगा, ये खुद को 0 0 कर लेगा और इसको एक से बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये एक से बढ़ा देगा। अब ये कहां तक काउंट होगा, 24 तक। ठीक है ना, 24 आवर्स क्लॉक बना रहे हैं ना हम, तो 24 तक। तो उसके बाद क्या देखो, ये कैसे काम करेगा कि ये 0 0 से लेके 9 तक रहेगा। ओके, उसके बाद ये क्या हो गया 0, अब जैसे ही एक से बढ़ा घंटा, वो क्या हो जाएगा 10 हो गया, फिर 19 तक तो चलते रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 20। अब देखो 24 पे हमारे पास थोड़ा अलग कॉम्बिनेशनल लॉजिक चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, बीसीडी हमेशा 9 तक काउंट कर ही रहा था। ठीक है, ये जो मतलब जो इसका ये 59 है ना, तो ये 59 मतलब ये हमेशा 9 तक मैक्सिमम काउंट कर रहा है। ये भी राइट साइड वाला 9 तक मैक्सिमम काउंट कर रहा है, बट यहाँ पे ये राइट साइड वाला इसको 4 के बाद ही जाना है। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक चाहिए रीसेट होने के लिए, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रहा हूँ कि जैसे ही ये 9 पे गया, वैसे ही ये एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, नो इश्यूज, फिर से 9 पे जाएगा, फिर से बढ़ जाएगा। बट जैसे ही ये 2 पे है और जैसे ही ये 4 पे गया, तो मैं एक और कॉम्बिनेशनल लॉजिक बनाऊंगा यहाँ पे, इन दोनों को डिफाइन करके, कि ये जैसे ही 2 पे जाए और ये जैसे ही 4 पे जाए, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। ठीक है, तो मैं इस तरह के लॉजिक में मैं कोई भी लॉजिक बना सकता हूं। तो डिजिटल में ना यही खास बात है, आपको बस पता होना चाहिए आपको क्या करना है, आप लॉजिक इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आवर्स की ये बात हो गई। ठीक है, आवर्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हम मैक्सिमम 9 तक हर बार काउंट कर रहे हैं, बट आवर्स में हमको 24 के बाद पूरा रिसेट करना है। तो उसके लिए मुझे यहां से एक फीडबैक चाहिए और यहां से फीडबैक चाहिए और एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक। तो वो हम सीखेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स की कैसे वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन करते हैं। तो अब क्या हो गया, अब हमारे पास चार चार आउटपुट्स आ गए। अब हमको क्या चाहिए, एक ऐसा लॉजिक चाहिए जो कि इस जो बीसीडी का आउटपुट है, इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले में कन्वर्ट कर दे। तो यहां पे क्या चाहिए, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक चाहिए। ठीक है, तो ये मैं यहां पे एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक चाहिए, सब जगह चारों जगह सेम कॉम्बिनेशनल लॉजिक होगा। ठीक है,
ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे भी सेम कॉम्बिनेशनल लॉजिक होगा और यहाँ पे भी सेम कॉम्बिनेशनल लॉजिक होगा। और ये सभी कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसको जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसको जाएंगे। तो ये भी कॉपी कर लेता हूं। तो अब ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, तो ये भी हम सीखेंगे कि यहां से 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाना कैसे। मतलब ये जो है आपके पास एक बीसीडी आउटपुट है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। तो ये भी हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो ये पूरा आपको मेरे ख्याल से बेसिक जो डिजिटल क्लॉक है, यहाँ पे एक क्लॉक आएगा, ठीक है। और ये सपोज सिंक्रोनस है, तो सबको सेम क्लॉक जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। तो बेसिकली क्या होता है, एक बेसिक डिजिटल में दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। पहला होता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक, जिसमें बस गेट्स वगैरह होते हैं, कॉम्बिनेशनल लॉजिक। दूसरा होता है आपके पास, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन लॉजिक क्या क्या है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। और ये सारा मतलब कहीं भी इंटरफेस है दो ब्लॉक्स का, तो बीच में कॉम्बिनेशनल लॉजिक है। और कॉम्बिनेशनल लॉजिक का एक और टाइप है रीसेट लॉजिक, ठीक है। मतलब सब टाइप ही कह लो, वो भी अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे रीसेट लॉजिक भी आता है। मतलब ये कब रीसेट होगा, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक एक क्या डिसाइड कर रहा है कि ये कब चालू होगा, और दूसरा कॉम्बिनेशनल लॉजिक क्या डिसाइड कर रहा है कि ये कब रीसेट होगा, इसको 9 के बाद वापस से 0 होना है। तो ये भी ये लॉजिक डिसाइड करेगा। तो एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक यहाँ पे लगेगा जो कि ट्रांसफर करेगा, और रीसेट लॉजिक जो खुद को रीसेट करना कब है ये बताएगा। तो यहाँ पे भी एक अलग टाइप का रीसेट लॉजिक है जो कि 24 के बाद बताएगा कि भैया तुम 0 हो जाओ। फिर तीसरा होता है सिक्वेंशियल लॉजिक, ठीक है। और ये मैं कोई ऐसा ये जो नंबरिंग है ये कोई सी इंपॉर्टेंस या ऐसा कुछ नहीं है, ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ। इसका कुछ भी ये मत समझना रैंकिंग बता रहा हूँ कुछ। तो सिक्वेंशियल लॉजिक मतलब ये जो काउंटर्स हैं जो कि क्लॉक डिपेंडेंट है, तो ये सिक्वेंशियल ये हमें टाइमिंग के बारे में बताता है। सिक्वेंशियल लॉजिक हमेशा टाइमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर आपको कहीं भी बहुत सारे सर्किट, मतलब बहुत सारे क्या, सभी सर्किट्स में टाइमिंग पे ही का ही खेल है। आप देखते होंगे हमारे प्रोसेसर्स वगैरह में 2 गीगाहर्ट्ज 3 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर, तो ये क्या टाइमिंग पे ही चलते हैं सबकी, इतने देर में प्रिसाइजली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये टाइमिंग, ये जो सिक्वेंशियल लॉजिक है ये पूरा एग्जैक्ट टाइम पे चलता है। अगर आपने बोला है कि 2.33 नैनो सेकेंड पे कुछ होना चाहिए, तो ये सिक्वेंशियल लॉजिक एकदम ही 2.33 नैनो सेकेंड पे ही चलेगा, 3-4 पे भी नहीं चलेगा, इतना ये प्रिसाइज होता है, ठीक है, डिजाइन। तो ये सिक्वेंशियल लॉजिक, और ये बेसिक तीन ही है मेरे ख्याल से। तो कोई भी आपको डिजिटल में ये बेसिक जो बेसिक दो ही है एक्चुअली, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। और उसमें रीसेट लॉजिक बस इस एग्जांपल के बताया। तो अगर आपको ये दोनों चीजें आ गई तो आपको डिजिटल पूरा आ गया, कॉम्बिनेशनल लॉजिक एंड सिक्वेंशियल लॉजिक। तो ये मेरे ख्याल से आपको जो बेसिक डिजिटल काउंटर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत ही वेग बताया है, बहुत ही एकदम ही पूरा अंदर घुस के नहीं बताया, बट जो भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसके मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। तो यार आगे नेक्स्ट वीडियो से हम चालू करेंगे पढ़ाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छे से। मैं पूरा बेसिक से जाऊंगा, नंबर सिस्टम गेट सब बताऊंगा अच्छे से। बहुत लोगों को पता भी होगा, फिर भी देखना कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा यार। तो बने रहो हमारे चैनल से, देखते रहो ऐसे ही। और हाँ, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज जो भी मुझे पता चलते हैं मैं उन्हें फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ या फिर अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ। तो प्लीज उनसे जुड़ो, उसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो उनको भी, ताकि मुझे जो भी मेरे जान पहचान में जो भी आते हैं जॉब्स, तो मैं डायरेक्टली पोस्ट कर देता हूँ। तो इसलिए बने रहो मेरे साथ, ताकि आपको आगे बढ़ने में ऑफ कोर्स मदद हो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, हैव ए नाइस